31 मई 2023 निर्जला एकादशी के दिन बन रहा है एक अद्भुत संयोग। इस अद्भुत संयोग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु यदि कोई उपाय कर लेते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माताएं अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहती हैं, अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर चिंता में रहती हैं, बहुत सारे उपाय भी करती हैं, कोशिश भी करती हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाती हैं। आज जो उपाय मैं बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से निर्जला एकादशी के दिन कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय अपने घर में ही रह के करना है, बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। और ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, विधि विधान तरीका सेम रहेगा। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी बनी रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन बच्चों की जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह समय पर नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, कोई भी बात कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी सामने से ना हो जाएगी, कभी हमारी तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। रिश्ते तो बहुत आएंगे लेकिन अनाब शनाब रिश्ते आएंगे, आपके लेवल का नहीं आएगा। और जो भी रिश्ता आपके लेवल का होगा, आपकी पसंद का होगा, तो वो पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप इन समस्याओं से परेशान हो चुके हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अभी आप देख पा रहे हैं, यदि यही वीडियो भविष्य में दोबारा से आप देखना चाहेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। और यदि नहीं किया तो फिर आप ढूंढते रहेंगे, फिर मेरे पास कॉल करेंगे कि सर वो उपाय आपने बताया था वो वीडियो हमें मिल नहीं पा रही है तो हमें दोबारा से बता दीजिए। और मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को देखिए, वीडियो से ही जानकारी प्राप्त कीजिए, और वो वीडियो आपको मिल नहीं पाएगी तो परेशानी है। तो इससे अच्छा यही है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, निःशुल्क होता है। एक क्लिक करो और सब्सक्राइब हो जाएगा और मुझसे आप जुड़ जाओगे। तो फिर दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आपने निर्जला एकादशी के दिन करना है। 31 मई 2023 बुधवार के दिन निर्जला एकादशी है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। ये उपाय आप
सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, यदि हो सके तो ये उपाय आप सुबह के समय ही कर दीजिए, क्योंकि सुबह के समय किया गया उपाय और भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है विष्णु भगवान के निमित्त। और यदि किसी कारणवश सुबह के समय आप नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। जिस समय आप घर में दिया बाती करते हैं उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। 2 हल्दी की गांठ, बिल्कुल साफ सुथरी 2 हल्दी की गांठ ले लीजिए। और क्या चाहिए, एक लाल रंग का पेन, रेड कलर का एक मार्कर आपके पास होना चाहिए। एक कलावा आपके पास होना चाहिए, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, उसी कलावे की मैं बात कर रहा हूं, तो वो कलावा आपके पास होना चाहिए। और एक पीले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का आपके पास होना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल फ्रेश और ताजा होना चाहिए। तो ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए ये उपाय करने के लिए। अब एक बात आप ध्यान देकर सुन लीजिए, जब भी आप ये उपाय करने बैठो तो आपने उपाय करने से पहले स्नान करना है, यानी कि नहाना है। यदि सुबह के समय कर रहे हैं तब भी आपने नहाना है, और शाम के समय यदि आपने कर रहे हैं तो तब भी आपने नहाना है। तो नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपने ये उपाय करना है। अब यहाँ पर ये उपाय करते समय यदि आपके पास लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र अवेलेबल है तो वो पहन लीजिए। यदि लाल और पीला वस्त्र आपके पास नहीं है तो कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं, लेकिन काला और नीला, कौन सा, काला और नीला, ये 2 रंग के कपड़े ये उपाय करते समय आपने भूल कर भी नहीं पहनने हैं। निर्जला एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर जो सामग्री मैंने आपको बताई थी वो सामग्री आप अपने साथ लेकर आपके घर के पूजा कक्ष में चले जाइए। जहाँ पर आप हर रोज दिया बाती करते हैं वहाँ पर जाकर के बैठ जाइए और सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लीजिए। उसके बाद हाथ जोड़कर सबसे पहले गणपति जी का ध्यान कीजिए। आपके कुल के जो पितृ देवता हैं उनका ध्यान कीजिए। आपके जो कुल देवता हैं, जो इष्ट देवता हैं, जिस भी देवी देवताओं में आपका बहुत ज़्यादा विश्वास और श्रद्धा है उनका ध्यान कीजिए। श्री हरि का ध्यान कीजिए, विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, ये जो उपाय मैं करने जा रही हूँ ये अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। इस उपाय में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न और बाधा प्रवेश ना करे और ये उपाय मेरा सफल हो जाए। ये उपाय करने से जो मेरी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, ऐसा आपने मन ही मन में चिंतन करना है और पॉजिटिव सोचना है। ऐसा महसूस करना है कि विष्णु भगवान आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़े हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा आपने मन में महसूस करना है। इसके बाद ये जो पीले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का आपके पास है इसको आपने बिछा लेना है। कहाँ पर बिछाना है, जहाँ पर आप हर रोज दिया बाती करते हैं उस मंदिर के अंदर आपने बिछा लेना है। अब कई घरों में मैंने क्या देखा कि जो मंदिर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। यदि आपके घर का भी जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उस मंदिर में ये कपड़ा नहीं बिछाया जा सकता है, तो फिर एक चौकी आप ले सकते हैं और मंदिर के पास ही उस चौकी को रखकर उस चौकी पर इस पीले रंग के कपड़े को आप बिछा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने एक हल्दी की गांठ उठानी है। उस हल्दी की गांठ पर क्या लिखना है, अपने बच्चे का नाम। जिस भी बच्चे की शादी में अड़चने आ रही हैं उस बच्चे का नाम आपने लिखना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसका नाम लिख दीजिए। किसके साथ लिखेंगे, जो लाल रंग का पेन मैंने आपको बताया, रेड कलर का मार्कर, उसकी सहायता से उस बच्चे का नाम लिख दीजिए जिसकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, और वो हल्दी की गांठ उस पीले रंग के कपड़े पर रख दीजिए। अब जो दूसरी हल्दी की गांठ है वो उठाइए और उसके ऊपर भी आपने लिखना है, क्या लिखना है, जीवन साथी। क्या लिखना है, जीवन साथी। जीवन साथी आप लिख दीजिए और वो हल्दी की गांठ भी पीले रंग के कपड़े के ऊपर रख दीजिए। अब दोनों हल्दी की गांठ को आपने इस प्रकार से पकड़ना है अपने हाथ में और कलावे की सहायता से उन दोनों हल्दी की गांठों को आपस में बांध देना है। अब ये जो कलावा है कितनी बार आपने लपेटना है, 7 बार लपेटना है। 7 बार लपेटकर दोनों हल्दी की गांठों को आपने बांध देना है। उसके बाद ये बंधी हुई हल्दी की गांठ आपने उस
पीले रंग के कपड़े के ऊपर ही रख देनी है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपने करना है 108 बार। किसी भी माला की सहायता से आप ये जाप कर सकते हैं। आप तुलसी की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, आप हल्दी की माला ले सकते हैं, आप चंदन की माला ले सकते हैं। जो भी माला आपके घर में उपलब्ध है उसी माला की सहायता से एक माला इस मंत्र का जाप आप कर दीजिए। मंत्र का जाप करने के बाद हाथ जोड़कर समर्पण भाव से, हृदय से, मन से आपने बाबा से प्रार्थना करनी है, विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। जिस भी देवी देवता पर आपका बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास है उससे प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं थक गई हूँ, हार चुकी हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे बच्चों की शादी में जो लगातार देरी बनी हुई है, जो लगातार अड़चनें आ रही हैं, उन अड़चनों से हमारा पीछा छुटाएं और कोई न कोई ऐसा चमत्कार करें कि बच्चों की शादी के लिए जल्द से जल्द कोई रिश्ता आ जाए। इस प्रकार से देखिए, आपकी जो प्रार्थना है उसके अंदर भाव होना चाहिए। यदि भाव नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, और यदि भाव होगा तो निसंदेह निर्जला एकादशी का दिन है, विष्णु भगवान आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद ये जो हल्दी की गांठें हैं इस पीले रंग के कपड़े में ही इनको बांध देना है, एक पोटली बना लेनी है। अब ये एक पोटली आपके पास तैयार हो गई। यहां तक आपको उपाय समझ में आ गया? यदि नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। अब इस पोटली का क्या करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। जिस भी लड़के और लड़की की शादी में लगातार देरी चल रही है, जिस भी लड़के और लड़की के लिए आपने ये उपाय किया है, तो ये पोटली उस बच्चे को 41 दिन तक अपने पास रखनी है। जब रात को सोते हैं उस समय तकिए के नीचे रख के सो जाएं, और सुबह उठने के बाद अपने पर्स में इसको रख सकते हैं। यानी कि हमेशा अपने पास रखना है इस पोटली को। अब यदि दिन के समय में पोटली को अपने पास रखना संभव नहीं है तो फिर कम से कम रात में जब सोते हैं बच्चे उस समय तकिए के नीचे रख के इस पोटली को जरूर सो जाएं, और सुबह उठने के बाद इस पोटली को वहां से उठाएं और किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, और अगली रात्रि फिर वहां से उठाएं और तकिए के नीचे रखें और सो जाएं। तो इस प्रकार से लगातार 41 दिन तक ये पोटली अपने पास रख के सोना है, और यदि संभव है तो दिन में भी ये पोटली आप अपने पास रख सकते हो। अब 41 दिन के बाद इस पोटली को आपने जल प्रवाह करना है, बहते हुए पानी में छोड़ देना है। यदि आपके आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो फिर आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं, किसी भी केले के पेड़ के नीचे भी इसको छोड़ सकते हैं 41 दिन के बाद। अब समस्या एक और आएगी। यहां पर कुछ माताओं के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि हमारे बच्चे तो घर में रहते ही नहीं हैं, हमारे बच्चे तो नौकरी के लिए प्रदेश गए हुए हैं, विदेश में गए हुए हैं, तो फिर ये पोटली हम उनके पास कैसे पहुंचाएं, हम कैसे करें ये उपाय? इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। ये पोटली जो बना करके आपने तैयार कर ली है, इस पोटली को आप अपने बच्चों के कपड़ों के अंदर रख दीजिए। कोई भी ऐसा कपड़ा जो पहले से आपके बच्चे ने पहन रखा हो और अब आपने उस कपड़े को धोकर अलमारी में अच्छे से रख रखा हो, तो उन कपड़ों के अंदर इस पोटली को रख दीजिए और 41 दिन तक वहीं पर रहने दीजिए। और 41 दिन के बाद इसको जो मैंने बताया जल प्रवाह कर सकते हैं, पेड़ के नीचे रख सकते हैं, केले के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कोई सामान्य दिन नहीं होता निर्जला एकादशी का। विष्णु भगवान को निर्जला एकादशी बहुत ही प्रिय है, और निर्जला एकादशी के दिन इस प्रकार का किया गया उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। यदि आपके बच्चों की शादी में वास्तव में ही देरी चली हुई है तो ये उपाय आप जरूर कीजिए, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शादी में लगातार देरी क्यों बनी हुई है, कौन से ग्रह और नक्षत्रों की वजह से रिश्ता बनता बनता रह जाता है,
तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे जरूर लिखना। यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।